बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 मई रात के 10:15 का वक्त है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कौमी असम्बली का एक अहम और गैर मामूली इजलास था। बहुत हाइप बनी हुई थी इस इजलास की कि जनाब आज भारत को मुंह तोड़ जवाब जाएगा यहाँ से और यूनिटी का मुजाहरा होगा, लेकिन वहाँ पे हालात और जज्बात तो थोड़े मुख्तलिफ ही नज़र आए। जैसे गुज़िश्ता रात एक ब्रीफिंग की हाइप बनी हुई थी ना कि एक बहुत अहम ब्रीफिंग होने जा रही है तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को, और लग रहा था कि टॉप टियर की लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी, वज़ीर आज़म भी आएंगे, मौलाना भी आएंगे, बस एक पीटीआई नहीं जा रही तो बड़ा मसला हो गया। लेकिन जो उसके विजुअल्स फुटेजेस देखी तो पता चला कि वो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप वाली मीटिंग ही नहीं थी। तो बहरहाल उसी तरह आज ऐवान का माहौल भी देखने में आया कि ना वज़ीर आज़म वहाँ पर, ना बिलावल वहाँ पे, ना वज़ीर दिफ़ा वहाँ पर मौजूद, वज़ीर ख़ारजा भी काफ़ी ताख़ीर से पहुँचे। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने बरहमी का इजहार करते हुए कि ये आलम है संजीदगी का, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। गुस्से में वो निकल गए और पीटीआई के जो लोग थे, तवज्जो का मरकज़ वही लोग थे जो जब उन्होंने तकारीर अपनी करनी शुरू की तो वो सेंसर होना शुरू हो गई, म्यूट होना शुरू हो गई। तो एक तो ये वजह, और दूसरा जब ये लोग बाहर कॉरिडोर में आ रहे थे तो जर्नलिस्ट की तवज्जो का मरकज़ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मतलब ओवरऑल अगर मेजॉरिटी की बात करें, सिर्फ भी नहीं क्योंकि और भी लोग होते हैं, इंटरव्यूज़ तो सबके ही चल रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पीटीआई के लोगों के पीछे पीछे इंटरव्यूज़ के लिए। और सवालात क्या पकड़ पकड़ के पूछे जा रहे हैं, क्या आप फ़ौज के साथ हैं, क्या आप इसके साथ हैं, क्या आप इसके साथ खड़े हैं या नहीं। तो वो बैरिस्टर गौहर की मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा ऐसे सवालात मत करें जिससे कोई ऐसा जवाब जाए या कोई ऐसी चीज़ जाए जिसको हमसाया मुल्क जो है वो नेगेटिव यूज़ करे। इस वक्त यूनिटी का मैसेज देने की ज़रूरत है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो वो लतीफ़ खोसा को पकड़ पकड़ के सवालात हो रहे हैं, फिर जनाब वो आतिफ खान को पकड़ के काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली हो रहे थे। और सब ये चाहते हैं, मतलब जर्नलिस्ट की जैसे बड़ी ख्वाहिश है कि पीटीआई ये बयान दे कि वो इसके साथ भी खड़ी है, वो इसके साथ भी खड़ी है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है। मैं अगर वक्त मिला तो आज के व्लॉग में, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में जो सुबह हम करेंगे उस पर मैं आपको ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो है, क्रॉस क्वेश्चनिंग जो हो रही है, ख़ासतौर पर साले जाफ़र साहब की भी वहाँ पर एंट्री हुई तो बड़े दिलचस्प सवालात वहाँ पर हुए। तो लतीफ़ खोसा साहब थोड़ा मुश्किल फेस कर रहे थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर क्या ज़बरदस्त महारत है उनके पास सवालात को डॉज करके निकलने की। तो बड़ा दिलचस्प कॉन्टेस्ट रहा, वो आपको बताऊंगा। खैर, आज के दिन की एक और बड़ी मेन और अहम हाईलाइट जो रही वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है। ये हालिया टाइमलाइन का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है जिसे महफूज किया गया, और आपको पता है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक ये फ़ैसला महफूज हुआ है। और इसका बराह रास्त बेनिफिशरी कौन हो सकता है, नुकसान किसको हो सकता है, इसकी भी डिटेल में नहीं जाता, सब चीज़ें आपके सामने सबको पता है। इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ये फ़ैसला बड़ा अहम रहेगा और बताया ये जा रहा है कि ये इसी हफ्ते में सुनाया जा सकता है। इस हफ्ते में कौन सी तारीख बहुत अहम आने जा रही है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। ऑब्वियसली 9 मई है। मैं नहीं कह रहा कि 9 मई को ही सुनाया जाएगा, लेकिन इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। तो गालिब इम्कान या इशारा उस तरफ जाता है कि हो सकता है, इम्कान है कि 9 मई को सुनाया जाए। और जैसे इस पाक भारत टेंस माहौल में तवज्जो जो है वो थोड़ी 9 मई से हटी हुई है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन के ऊपर है, तो एकदम से वो फिर सारी सिचुएशन जो है वो लाइमलाइट पे आ जाए और फिर वही सारी चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी डिस्कस होने लग जाए, जो कि इस सारी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। तवज्जो एक तरफ रहनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये होगा। अच्छा, अब फ़ैसला क्या आ सकता है, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस तरह से है, 3-4 की रेशो से फ़ैसला आ सकता है और शायद मिलिट्री ट्रायल जो है वो ना हो पाए। कुछ लोगों की ये राय है जो कोर्ट को कवर करने वाले, मैं तो चूँकि कवर नहीं करता तो उनकी राय आपके सामने रख रहा हूँ। उनको लग रहा है कि जनाब ये फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा। अगर तो बिलफ़र्ज़ ऐसा होता है, जिसके इम्कानात थोड़े कम हैं, आफ्टर 26वीं तरमीम बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन एज्यूम करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो शायद यूरोपीय यूनियन का वो प्रेशर, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि फॉर ग्रांटेड मत लें ये GSP प्लस स्टेटस को, तो शायद उसकी वजह से ये डिसीजन हो जाए। और अगर ऐसा हुआ, लेट्स सपोज कि ये कलअदम हो जाता है कि जनाब सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर उस सूरत में क्या हो सकता है, हुकूमत के लिए क्या कोई परेशानी की बात है या हुकूमत पैनिक कर जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर आगे मखसूस नशिस्तों का केस भी तो लगा हुआ है ना। तो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अगर हुकूमत के हक़ में आ जाता है बाद में और हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाती है बड़े इजीली, किसी को पकड़ने की बजाय वैसी सिंपल मेजॉरिटी उनके पास आ जाती है 2/3 अक्सरियत, तो 27वीं तरमीम में ये काम किया जा सकता है।
तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं इस टाइम जो मार्केट में डिस्कस हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा अजम्पशन पे नहीं जाता हूँ, या वो क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ जिनके बारे में कहा जाए अगर ये हो जाए तो, अगर वो हो जाए। बट ये चीज़ें इस टाइम मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं कि अगर मिलिट्री ट्रायल का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में भी जाता है तो हुकूमत के पास एक ऑप्शन और हो सकता है बाद में इसको करने के लिए, या वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एनीवेज़, अब सुबह इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन भी है और इसमें 6 लोगों के नाम एक बार फिर से दे दिए गए हैं। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, इनकी जोड़ी, ये तो नाम हो गए कि ये इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। बैरिस्टर गौहर हैं, अली ज़फ़र हैं, नईम पंजोता हैं, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी हैं। ये 6 लोगों के नाम दिए गए हैं कि ये मुलाकात करना चाहते हैं। अब जो हालिया टाइमलाइन हमारे सामने रही है उसको देख के लगता है कि ये एक बार फिर मुलाकात नहीं होगी। और इन हालात में कि इमरान खान साहब का कोई मैसेज आ जाए पाकिस्तान इंडिया सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत को ये भी कोई इतना वो क्या कहते हैं मंजूर नहीं है या गवारा नहीं कर रहा, तो इसलिए उनकी मुलाकात का होना भी मुश्किल है। और फिर कल ही बहनों की मुलाकात का भी देना है, फैमिली की मुलाकात का, तो फिर से वही ड्यूटियां लग जाएंगी, पुलिस एहलकार, वही गोरखपुर का नाका और कारकुनान और वो सारा रिपीट टेलीकास्ट जो है वो शायद होगा। इमरान खान की अब जेल से रिहाई का जो मामला है उसके लिए प्रेशर तो कारकुनान की जानिब से बढ़ता ही जा रहा है। हिकमत अमली क्या है, अदालतों के ऊपर इन्हिसार करने की बजाय पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा इन दिनों डिस्कशन हो रही है। तो आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने एक नेशनल एजेंडा जारी किया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, जिसका नाम दिया गया है इत्तेहाद का कौमी एजेंडा। और उसमें इस बार तहरीरी तौर पर इमरान खान की रिहाई के बारे में मुतालबा किया गया है। इससे पहले आपको याद होगा जब हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे तो बड़ी उन दिनों ये गेम चल रही थी कि क्या इमरान खान की रिहाई तहरीरी तौर पर लिख के दी जाएगी या नहीं। ये मुतालबा लिख के दिया जाएगा कि इमरान खान को रिहा करें, और पीटीआई की लीडरशिप ने तहरीरी नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा था तमाम असीरान, तो उसमें इमरान खान भी इंक्लूड थे, लेकिन नाम नहीं लिखा था। इस बार जो ड्राफ्ट सामने आया है, मेरा ख्याल गालबन को 10 या 9 नुकात पर मुश्तमिल ये एजेंडा है, 2 सफ़ात पर है, लेकिन इसमें इमरान खान का नाम लिख के मुतालबा किया गया है उनको रिहा किया जाए। 5 मेन पॉइंट जो मेरी नज़र से गुजरे हैं, वैसे तो और भी ज़्यादा है लेकिन मेन आपको बता देता हूँ। पहला, आगाज़ जिस चीज़ से हुआ है इस नेशनल एजेंडे का, उसकी बुनियाद 2024 के इंतखाबात हैं कि 2024 के जो इंतखाबात हैं उसे हम मुस्तरद करते हैं बतौर होल अपोजिशन। उसको मुस्तरद करते हुए नए इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ौरी नए इंतखाबात। ये तो खैर रिपीटेडली होता ही चला आ रहा है। इसमें एक और चीज़ भी ऐड की गई है कि आइन की शिक 8 से लेके 24 तक जितनी भी शिकें हैं या आर्टिकल हैं आइन के, उनके ऊपर अपोजिशन समझती है कि अमल दरामद नहीं हो रहा है। ये तमाम शिकें बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतालिक हैं, बोलने की आज़ादी, जल से जुलूस की आज़ादी और हर किस्म की जो आज़ादी आइन ने आम शहरी को दी है, आइन के आर्टिकल 8 से लेकर 24 तक। अपोजिशन समझती है कि ये आइन के आर्टिकल इस वक्त मुअत्तल हैं, इन्हें बहाल करना ज़रूरी है, और ये मुतालबा इसमें तीसरे नंबर पर रखा गया है। फिर एक बहुत अहम मुतालबा इमरान खान की रिहाई के हवाले से, वो भी इसमें लिख कर डाला गया है कि इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई यकीनी बनाई जाए। और 5वां मुतालबा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के हवाले से किया गया है कि कमीशन कायम किया जाए जो माजी में होने वाले हालिया वाक़यात का जायज़ा ले और बताए कि हक़ाइक़ क्या थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कोई कमीशन बनेगा, ना इसका कोई आउटकम आज तक कभी निकला है, ना हमारे सामने कभी ऐसी कोई चीज़ आई है। बहरहाल फिर भी अपोजिशन पार्टीज़ ने मुनासिब समझा कि ये भी डाला जाए। अब जहाँ पर बात हो रही थी कि क्या कोई APC हुकूमत बुलाएगी, उसके ऊपर बड़ा ज़ोर दिया जा रहा था कि हुकूमत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए। हुकूमत तो नहीं बुला रही इस टाइम। हुकूमत ने जो मैक्सिमम कर सकती थी वो उन्होंने ब्रीफिंग का एहतमाम किया, फिर जो उससे आगे कर सकती थी वो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। इससे ज़्यादा अगर कुछ करना हुआ तो शायद जॉइंट सेशन बुला ले, लेकिन APC वो नहीं बुला रहे कि इसमें फिर PTI मुतालबा करेगी कि इमरान खान को बुलाया जाए। लेकिन PTI ने अपनी APC जो है वो बुला ली है और गालबन परसों लाहौर में होने जा रही है ये APC, और उसमें अब दावतनामे अरसाल किए जाएंगे मुख्तलिफ़ जमातों को कि जनाब आइए हमारे साथ मिल के बैठिए और देखते हैं उसमें क्या निकलता है। को मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ उस APC में कोई बड़ा आउटकम निकल आए, लेकिन एक बात चल रही थी तो मैंने सोचा ये ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। अब आ जाइए ज़रा कुछ और ख़बरों के हवाले से जो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से है।
भारत ने पाकिस्तान का पानी जो है वो अब रोकना शुरू कर दिया है और उसके असरात जो हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे हमें नज़र आ रहे हैं। कभी चिनाब के पानी का लेवल कम हो रहा है, जेहलम के पानी का लेवल कम हो रहा है और ये तशवीश की बात है पाकिस्तान के लिए। और इसके ऊपर मुसलसल मॉनिटरिंग भी जारी है और इसकी रिपोर्टिंग भी फ़ौरन से फ़ौरन हो रही है कि कितना पानी आ रहा है, कितने क्यूसिक रह गया है, क्या सूरत हाल है, आगे क्या इंतज़ाम है, फसलों को किस तरह से पानी देना है और पाकिस्तान का रद्दमल रिएक्शन क्या होगा, ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी खबर यह है कि इस सारे तनाज़े के ऊपर पाक इंडिया टेंशन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास भी आज होना है। गालिबन जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद उसके हवाले से भी कोई आउटकम निकला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जो तनाव बढ़ रहा है उसको कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। और इसी सारी सूरत हाल के दौरान एक ख़बर ये आई कि ईरान जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहा है और उनके जो अहम ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो यहाँ पे कुछ अहम मुलाकातें करने के बाद नई दिल्ली की जानिब रवाना होंगे। पाकिस्तान से जाएंगे, कौन सा वाया इस्तेमाल करेंगे ये भी बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन वो यहाँ से मुलाकात करने के बाद इंडिया भी जा रहे हैं। तो देखते हैं वो क्या सालसी की पेशकश करते हैं दोनों मुल्कों को, क्या कोई किरदार अदा कर सकता है ईरान। और फिर घूम फिर के वापस बात आ जाती है हमारी नेशनल यूनिटी के हवाले से। आज बड़े क्वेश्चंस हुए पार्लियामेंट में कि क्या आप मुत्तहिद हैं, आप इसके साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हैं, आप अलल ऐलान नाम लेके बताएं। तो वहाँ पे बड़ी दिलचस्प डिबेट है। अभी टाइम कम है, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में वो एज़ इट इज़ आपको दिखाऊँ। लेकिन ओवरऑल माहौल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आज हमने देखा रावलपिंडी में आलिया हमज़ा ने एक रैली निकाली और उसमें इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लग रहे हैं। आलिया हमज़ा जेल से बाहर निकली हैं, एक बार फिर फ्रंट फुट पे आपको नज़र आ रही हैं, उसी तरह से लीड कर रही हैं। सदाम तरीन जो है वो कोयटा से बलूचिस्तान से वो हिरासत में लिए गए, एक के बाद दूसरे मुकदमे में जेल में गए, लेकिन वो जैसे ही रिहा हुए हैं तो आज उनका जो इस्तकबाल है वहाँ पे लोगों ने, जो मुकामी लोगों ने किया वो भी देखने लायक है। तो जो भी इस तरह उठाया जाता है, गिरफ़्तार हो जाता है, लोग वापस उसको बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं और लोगों को लगता है कि यही जेन्युइन बंदा है। तो ये इस टाइम सिचुएशन चल रही है। और फिर एक ख़बर आ जाई कि जो सनम जावेद के हस्बैंड हैं अतीक रियाज, वो भी गालिबन रिहा हुए हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा है, इस खबर के बारे में मैं कंफर्म या श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी देखा तो लग रहा है कि वो रिहा हो चुके हैं। मज़ीद कंफर्मेशन सुबह के व्लॉग में भी कर दूँगा, आप भी कमेंट्स में कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आया पार्लियामेंट से तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा नहीं है। बहरहाल ये अगर रिहा हो गए हैं तो ये एक अच्छी बात है। अब सनम जावेद साहिबा कब रिहा होंगे उसका इंतज़ार रहेगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।